जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद याने पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 64। काम क्रोध मन विरोधन धरना सहज स्वभाव चानि तरना रत सदा संग जगत समीपा भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि नव बुद्धि के सागर सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान का बोध करते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 64वीं चौपाई में अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि काम क्रोध मन विरोधन धरना। हमारे मन में जो कामनाएं है, कामनाओं के कारण क्रोध प्रज्वलित होता है। मन में कई प्रकार की ग्रंथियां है, अहंकार है। इसके कारण सभी के साथ टकराव होता है। टकराव के कारण भी क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध से ही हमें परेशानी होती है। जब तक हमारे मन में किसी कारण क्रोध या द्वेष प्रकट होता है तो मन में स्थिरता नहीं रहती, मन में शांति नहीं रहती। इसलिए परम गुरु जी कहते हैं कि काम क्रोध आदि जो दुर्गुण है उनको आप सब समझ से त्याग करें और गुरु चरण के चितवन से उनका शमन होगा। सेवा पूजा प्रार्थना उपासना उस नियम से भी हमारे मन के दोषों का शमन होता है। दिव्य परम गुरु जी एक पद में कहते हैं, लावना जी लावना जी लावना वे गुरु चरण कमल चित लावना वे। काम क्रोध मोह शत्रु शरीर नावे
कर्म अग्नि में धावना वे गुरु चरण कमल चित लावना वे। काम क्रोध मोह शत्रु शरीर नावे। शरीर में जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आदि शत्रु शरीर में निवास करते हैं, जब तक शरीर में निवास करते हैं तब तक हमारे शरीर रूप नगर में शांति नहीं रहेगी। चोर हमारी बस्ती में जब आते हैं और लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं, तो हमारा धन माल जेवरात आदि लूट कर चले जाते हैं। जिसके घर में चोरी होती है उसका कुछ गहना चले जाए, रुपया चले जाए, संपत्ति चले जाए, तब उनको बहुत दुख होता है। इसी प्रकार शरीर रूप नगर में काम क्रोध लोभ मोह अभिमान ईर्षा आदि जो चोर बसते हैं वो हमारा धन लूट लेता है। सबसे पहले हमारी ज्ञान रूप जो समझ है उनको ही खत्म कर देते हैं। जब समझ खत्म हो जाती है तब हमारे में विवेक नहीं रहता, हमारी भाषा में विवेक नहीं रहता, दूसरों के साथ हम अनुचित वर्तन करते हैं, आवेश में आकर वर्तन करते हैं। इसलिए काम क्रोध लोभ आदि हमारी संपदा को लूट लेते हैं और हमारे में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव है वो भी नहीं रहता। हम परिवार के सदस्य हैं, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन जब हमारे भीतर के शत्रु प्रकट होते हैं तब परिवार के सदस्य में आपस में बैर हो जाता है। जब कुछ टकराव होता है काम क्रोध लोभ मोह के कारण, तब हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं कि ये वैसा है ऐसा है, इसी के कारण झगड़ा हुआ। वास्तव में झगड़ा का कारण हमारे भीतर में रहा हुआ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। उनको जो हम हटा दे तो परिवार के साथ हमारा कोई बैर नहीं रहता। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह आदि को हम हटाए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि काम क्रोध लोभ तीन नरक के द्वार है। कहा जाता है कि लोग पाप करते हैं तो नरक में जाना पड़ता है। तो नरक में जाने के लिए तीन प्रवेश द्वार बताया, काम क्रोध और लोभ। काम के कारण भी मनुष्य पाप करता है। काम का आवेग जब बढ़ता है तब उसके मन में विवेक नहीं रहता और विषय सुख की कामना होती है, तब वो विवेक भूलकर चारित्र भ्रष्ट भी हो जाता है। क्रोध के कारण भी मनुष्य भाषा का विवेक भूल जाता है, संबंध भी भूल जाता है, और लोभवशात भी इंसान प्रपंच करता है। तो इस तीनों को हम त्याग कर सहज स्वभाव से हम संसार में वर्तमान करें। एक राजा था जिसका नाम था मिकोड़ा। वो प्रकृति प्रेमी था,
और किसी कारणवशात जब क्रोध आ जाए तो उसका मिजाज अपने काबू में नहीं रहता। राजा को इच्छा हुई कि मेरे नगर में प्रकृति का सौंदर्य होना चाहिए, तो सारा नगर में पेड़ पौधे लगा दिए और सोचने लगा कि मेरे राजभवन में भी ऐसी प्रकृति की शोभा होनी चाहिए। तब आदेश दे दिया कि मेरा राजमहल भी सजाया जाए। तो कहा जाता है कि फूलदानी लाई गई कांच की, सुशोभित फूलदानी को सजाने के लिए माली को बुलाया गया कि कांच की फूलदानी इतनी फूल से सजा दो कि राजभवन की शोभा बढ़ जाए। तो माली ने तो सब फूलदानी सजा दी। फूलदानी के फूल आर्टिफिशियल होते हुए भी नेचुरल फूल है ऐसा दिखाई देता था। और ये सब शोभा तो बनाई, लेकिन उनकी सफाई भी करनी पड़ती है। तो एक दिन सफाई करने वाले के हाथ से फूलदानी गिर गई, तो फूलदानी तो टूट गई, वो कांच की थी इसीलिए। राजा को पता चला तो राजा का मिजाज साथ में आसमान पर चला गया कि मेरे राज की फूलदानी तोड़ने वालों को क्या सजा दी जाए। राजा ने कहा उसको मृत्यु दंड दिया जाए। तब एक व्यक्ति उसी समय राजभवन में आया और उस व्यक्ति ने कहा राजा को कि फूलदानी टूट गई, इसमें इतनी सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजा मानने वाला नहीं था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस फूलदानी जैसी है वैसी बना दी जाए तो आप उसको मृत्यु दंड से मुक्त करोगे। तो राजा का दिमाग थोड़ा शांत हुआ और इस व्यक्ति ने कहा कि आप जितनी फूलदानी है वो सब यहां लाए और जो टूट गई थी उनके सब कांच इकट्ठे कर दिए। बाद में कहा एक लकड़ी लाई जाए। इस व्यक्ति ने हाथ में लकड़ी लेकर जो और फूलदानियां थी उस पर जोर से मारा, सभी फूलदानी को तोड़ दिया। सोचे एक फूलदानी टूट गई थी तो राजा ने मृत्युदंड की सजा दी थी। राजा के सामने सब फूलदानियां तोड़ दी गई तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो कहा कि एक साबुक लाइए, राजा उसको मारने लगे तो व्यक्ति हंसने लगे। पीड़ा तो होती थी फिर भी वो हंसता था, उनको एक खुशी भी थी। तब राजा ने सोचा कि मैं उसको मारता हूं और ये हंसता है। पूछा कि मैं तुझको मारता हूं फिर भी तू हंसता है, उनका राज क्या है? तो इस व्यक्ति ने कहा
कि मुझे पीड़ा तो होती है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक फूलदानी टूट गई तो एक व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी। वो सभी फूलदानियां कभी न कभी टूटने वाली थी, तो जब वो टूटेगी तब उनको मृत्यु दंड की सजा होगी। तो ऐसे 24 लोगों को मृत्यु दंड की सजा से आज मैंने मुक्त कर दिया। मैं एक ही फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा और 24 लोगों को आज मैंने बचा दिया है। तब राजा का दिमाग शांत हुआ और राजा को समझ आई कि आपकी बात बहुत सच्ची है, कि सब एक दिन टूटने वाला ही है। तो ये फूलदानी टूट गई तो क्या हुआ? इसलिए गुस्सा विनाश का कारण बनता है। तो यहां दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि संसार में जो शांति से रहना है, आनंद से रहना है और हरि का सुमिरन करना है, तो हमारे मन से कामनाओं को हटाए, क्रोध को हटाए। और उन्हीं के कारण और भी कई दोष आते हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान। वो सब को हटाकर हम सहज स्वभाव से संसार में विचरण करें। रहत सदा संग जगत समीपा, जो कमला जल माही और उछीपा। संसार में रहते हुए भी हम कामनाओं से मुक्त रहे, जरूरत से ज्यादा कामना न करें। दूसरों को देखकर हमारे मन में कामना सवार होती है कि उनके पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जरूरत भी क्या है? कामना आते ही हमारे मन में दुख होता है। कामनाओं को छोड़ना आसान नहीं है। जब सद्गुरु की कृपा से, संतों से, संग से, सत्संग से हमारे मन में समझ आएगी, तभी ये सभी कामनाओं निवृत्त होगी। समझ के घर में आना पड़ेगा। संसार में जो कामनाएं हैं वो अज्ञान वसात है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ये चीज वस्तु के कारण घर में क्लेश होता है और लोगों के साथ भी क्लेश होता है। लेकिन समझ के घर में हम आ गए तो सब आशाएं समाप्त हो जाएगी। हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, हमारे पुरुषार्थ के अनुसार मिल रहा है। हम व्यर्थिक की कामनाओं छोड़े और पुरुषार्थ करें नीति से, न्याय से, और जो हमें मिले वो विवेक से हम भुक्तमान करें और सहज स्वभाव से संसार में वर्तमान करके हम एक ही इच्छा रखें कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। बस वो परमेश्वर की हमें प्राप्ति हो जाए, और प्राप्ति के लिए हमें जो कुछ करना पड़े वो सब इच्छाएं एक ही इच्छा में सम्मिलित हो जाती है। इसलिए काम, क्रोध, आशाएं छोड़ने के लिए सच्ची समझ की जरूरत है। वो सच्ची समझ हमको सत्य शास्त्र से मिलती है। शास्त्र पठन से हमें अच्छी समझ मिलती है, जिनके कारण हमारी कामनाओं का शमन होता है, क्रोध का भी शमन होता है, लोभ का भी शमन होता है, मोह भी छूट जाता है।
और अहंकार भी विदा हो जाता है। इसलिए तो दिव्य परम गुरु जी ने एक पद में कहा है, आशा रहित सहित मन राखो, समदम सुरत रहावो। आशा रहित सहित मन राखो, समदम सुरत रहावो। बिना बिना वेद सब त्यागी, बिना बिना वेद सब त्यागी, अविगत एक लखाओ। संगा सहज समाज घेर आवो, संगा सहज समाज घेर आवो। ए संतो, सहज समझ के घर में आइए। समझ के घर में जहां सहजता है, जीवन में सहजता आ जाए तो सब कुछ मिल जाता है। आशा रहित सहित मन राखो। हमारा मन आशा से रहित हो जाए और हम सहज जीवन जिए। सदगुरु की कृपा से हमें ऐसी समझ मिल जाए, समदम सूरत रहाओ। समदम सूरत रहाओ। हमारी सुरता कहां रखनी होगी? हमारे श्वास पर, समदम पर। जो हमारा श्वास सम है, वहां हमारी सुरता को स्थिर करके हम सहज रहकर हरि का सुमिरन करें। संसार के पदार्थों में हमारी सुरता लगेगी तो वृत्ति सम नहीं रहेगी। जहां हमारी सुरता लगेगी वहां रजोगुण, तमोगुण आदि गुण के कारण काम, क्रोध, लोभ आदि प्रकट होगा। इसलिए हमारी सुरता संसार के रजोगुणी और तमोगुणी पदार्थों में न लगाते हुए हमारे श्वास पर सुरता को केंद्रित करे और उनका विलोकन करे कि श्वास जो चल रहा है, चलाने वाला कौन है? श्वास ही हमारा जीवन है, श्वास ही हमारी मूड़ी है। तो उन पर हमारी दृष्टि रख के हम प्रभु का सुमिरन करें। भिन्ना भिन्न भेद सब त्यागी। संसार में जो भिन्न भिन्न प्रकार का भेद है, उन सभी को छोड़कर अविगत एक लखाओ। श्वास रूप जीवन जो देता है सर्जनहार, अगर ये श्वास खत्म हो गया तो हमारी सभी कल्पनाएं खत्म हो जाएगी। कोई कामना पूरी नहीं होगी और वासनाओं के पीछे हम भटकते रहेंगे। इसलिए जो जीवन देता है वो जीवन दाता का हम सुमिरन करें। जीवन है तो सब कुछ है। सभी आशाओं को छोड़कर हमारी वृत्ति समदम पर रखे और भिन्न भिन्न प्रकार की जो ये रचना है उनकी आशाओं को छोड़कर, क्योंकि ये सब हमें सुख देने वाला नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार की रचना को हम देखें जरूर, लेकिन कामना न करें कि ये मुझे मिल जाए। देखकर हम सर्जनहार का सुमिरन करें।
और विशेषतः हमारी वृत्ति प्राण पर रखकर हम प्रभु का सुमिरन करें, क्योंकि प्राण ही हमारा जीवन है। वो आता है तो हम आनंद में है, वो नहीं आएगा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए परम गुरु जी यहां कहते हैं कि सहज समझ के घर में आइए और हरि का सुमिरन करिए। रहत सदा संग जगत समीपा, ज्यों कमला जलमाही और उछीपा। हम संसार में रहे कैसे? जल कमल की तरह। कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल का उनको स्पर्श नहीं होता। नहीं तो ज्यादातर चीज जल में रहती है तो बिगड़ जाती है, लेकिन कमल का पत्ता जल में सदैव रहते हुए भी उसमें कोई बगाड़ नहीं होता। जैसा है वैसा ही रहता है। नहीं तो और पेड़ पौधे के पत्ते पानी में जब गिरता है तो विकृति आती है, लेकिन कमल का पत्ता जल में रहता है, कोई विकृति नहीं आती। क्यों? कि जल में रहते हुए भी उनकी जो सपाटी है उनको जल का स्पर्श नहीं होता। तो कमल के पत्ते की तरह हम संसार में रहे कि संसार का जो विषय विलास का पानी है, भोग का जो पानी है, वो हमें स्पर्श न करे। तो रहत सदा संग जगत समीपा, ज्यों कमला जलमाही और छिपा। पानी में छिपले भी रहते हैं, वो पानी में रहते हैं फिर भी उसको कोई नुकसान नहीं होता। हजारों साल तक छोटे छोटे जो छिपले होते हैं वो पानी में रहते हैं, लेकिन उसको भी कुछ नहीं होता। तो छिपले की तरह हम जल में रहे, पानी का हमें स्पर्श न हो। संसार में रहते हुए भी संसार का स्पर्श न हो और संसार में रहकर हरि का सुमिरन हो। संसार में रहते हैं लेकिन हमारी सुरता प्रभु के सुमिरन में रहनी चाहिए, श्वास पर रहनी चाहिए। दो पनिहारी पानी लेने के लिए गांव की बाहर जो तालाब है वहां लेने को जाते हैं, तो आपस में बातचीत करते करते चले जाते हैं। पानी भरकर वो घर की ओर जाती है तो उनके सर पर पानी की गागर है, कुछ बर्तन भरे हुए अपने सिर पर है। बहनों में इतना कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता होती है कि अपने सर पे जो पानी का बर्तन भरा है वो ऐसे ही रहता है, हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। और चलते चलते दो पनिहारी आपस में बात करती है, फिर भी वो पानी का बर्तन गिरता नहीं, क्योंकि वो चलती भी है, आपस में बात भी करती है, लेकिन उनकी सुरता कहां है? पानी के बर्तन पर है, इसलिए वो बर्तन गिरता नहीं। तो संसार में रहकर हम सब कामकाज करें, लेकिन हमारी दृष्टि प्रभु के सुमिरन में रहनी चाहिए, जो हमें जीवन देता है, श्वास देता है।
जीवन देता दामन लेता प्रजा पोतानी जाणीने जीवन देता दामन लेता प्रजा पोतानी जाणीने श्वासे श्वासे सुमिरन करिए हे हरदम बे हाथ जोड़ीने पहला पहला प्रणाम करिए कैवल ने कर जोड़ीने। तो कैवल कर्ता को हम दो हाथ जोड़कर प्रणाम करें, वंदना करें, सुमिरन करें। जो हमें जीवन देता है, हमारे पास कोई पैसा लेता नहीं। सर्जनहार की हमारे पर कितनी कृपा है, जो हमें प्रकाश देता है, जीवन देता है, जल देता है, सब मुफ्त में देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। ऐसे मालिक का सुमिरन करना चाहिए। हमें दुख में कोई व्यक्ति थोड़ी मदद करे तो हम उसको भूलते नहीं। तो सर्जनहार तो हमें हर दिन कितनी मदद करते हैं। जो हमारे जीवन में अमूल्य चीज है वो देते हैं। श्वास से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। वो श्वास देने वाला सर्जनहार का निरंतर सुमिरन करें। संसार की कामनाओं को छोड़कर हम हरि का सुमिरन करें और सहज स्वभाव से संसार में विचरण करें। यही सच्ची सुख शांति है। के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचल दास जी महाराज की।